आज हम त्वरण पर आधारित जो प्रश्न उत्तर और जो न्यूमेरिकल्स किताब में दे रखे हैं उसको समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने त्वरण को जान लिया, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि त्वरण क्या है, उसका क्या सूत्र है। तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कब होगा? जब किसी वस्तु का शुरुआत का कोई वेग होगा और बाद का कोई वेग होगा। शुरुआत के वेग को हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, जिसको हम u से बताते हैं, और अंतिम वेग होता है अंत वाला वेग, जहाँ पे उसकी स्पीड में, उसके वेग में परिवर्तन होना बंद हो गया है, तो वो कहलाएगा अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को, फाइनल वेलोसिटी को हम व्यक्त करते हैं v से। तो त्वरण हमने समझ लिया, इसका फॉर्मूला हमको याद है, a बराबर v माइनस u बटा t। तो ये त्वरण का फॉर्मूला है। इस सवाल को, इस सूत्र को याद करते हुए हम सब सवालों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण की गति में है। तो ये पिछले वीडियो में भी हमने समझा था कि वस्तु एक समान त्वरण से कब होगी? जब समान समय अंतराल में उसकी जो स्पीड बढ़ रही है, उसकी जो रेट है, स्पीड बढ़ने की जो दर है, वो समान होगी। समान समय अंतराल में समान स्पीड होगी उसकी, तो वो कहलाएगी वस्तु एक समान त्वरण से है। और कब होगा ऐसा? जब वो सीधी रेखा में गमन करेगी। अगर वो मोड़ होंगे और घूमती घूमती चलेगी तो ऐसा नहीं हो पाता। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर? जब किसी वस्तु का सीधी रेखा में गमन करते हुए समान समय अंतराल में वेग कम या ज़्यादा हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से गति में है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको इसमें नोट करनी है, समान समय अंतराल। समान समय अंतराल में ही वेग या तो बढ़ेगा या कम होगा, तभी वो वस्तु कहलाएगी कि एक समान त्वरण से है। दूसरा प्रश्न है, वह असमान त्वरण से गति में है। असमान त्वरण कब होगा? जब वेग एक सा नहीं होगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि वस्तु असमान त्वरण से है। तो लिखते समय जो वाक्य, शब्दों का चुनाव हम करते हैं और जो वाक्य को हम बनाते हैं, पूरा वाक्य, सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, तो वो सेंटेंस को फ्रेम करना भी हमें सीखना होता है। सिर्फ सवाल को जानना काफ़ी नहीं होता ना। परीक्षा के समय हमको उस सवाल को उत्तर हमको कॉपी में लिख के बताना होता है, तो वो लिखने का तरीका भी हमको सीखना है कि सही शब्दों का चयन करते हुए, सही वाक्य को बनाते हुए हमको उत्तर को लिखना है। ये अगर हम इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे और पूरे वाक्य को बार बार पढ़ेंगे तो हमको शब्द भी याद होंगे और वाक्य को कैसे बनाया गया है ये भी याद होगा, राइट। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से उसका वेग परिवर्तन होता है, तब कहेंगे हम कि वह असमान गति से उसमें त्वरण है। तो असमान कब होगा और समान कब होगा, उसमें थोड़ा ही फर्क है ना। तो ये हमने इसका उत्तर समझ लिया। अगला प्रश्न है, एक बस की गति में 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात करिए। अब इसमें हमको 3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए v, एक पता होना चाहिए u और एक पता होना चाहिए t। तब हम त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर, तो 5 सेकंड क्या हो गया? ये तो हमको t पता लग गया, समय 5 सेकंड आ गया। 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी 80 किलोमीटर क्या हो गया? शुरुआती स्पीड हो गई, और 60 किलोमीटर क्या हो गया? अंतिम स्पीड हो गई। तो u हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा और v हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको बस का त्वरण ज्ञात करना है, लेकिन अब इसमें हमको ये दिखना चाहिए कि जो हमको वेग बता रखा है, वेग किस पे बता रखा है? किलोमीटर प्रति घंटे में बता रखा है, और समय हमको दे रखा है 5 सेकंड में, यानी कि मिसमैच हो गया। अगर कोई बात को हम बताएंगे तो या तो वो घंटे में बताओ और घंटे में पूछ लो तो हम बता सकेंगे, या फिर सेकंड में बताओ और सेकंड में पूछ लो तो हम बता सकेंगे, लेकिन दोनों फ़र्क होगा तो हम नहीं बता सकेंगे। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इनको चेंज करना पड़ेगा।
60 किलोमीटर प्रति घंटे को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा इनकी स्पीड को, इनके वेग को, और इसको चेंज करना, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, तभी तीनों एक लेवल पे आएंगे और फिर उसको हम काम में लेते हुए बस का त्वरण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको सवाल को देखते ही उनकी मात्रकों को जरूर देखना है। इस तरह के सवाल जो त्वरण में पूछे जाते हैं, इन तरह के सवालों में हमको सबसे पहले ये देखना है कि मात्रक सेम है कि नहीं है, उनमें फ़र्क तो नहीं है। अगर फ़र्क है तो उनको पहले हमको एक जैसा करना है। तो देखो ये सवाल, प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमको चेंज करना है। किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे और घंटे को चेंज करेंगे सेकंड में, राइट। तो 80 किलोमीटर, 80 तो लिख देंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो उसका गुणा 80 गुणा 1000 कर दिया। प्रति घंटा, घंटा यानी नीचे आ गया, तो 1 सेकंड में कितने, 1 घंटा है तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये हमको याद रहना चाहिए हमेशा। 1 घंटे में 3600 सेकंड कैसे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो 60 गुणा 60 3600 हो गया। तो ये हमको हमेशा याद होना चाहिए, ये बार बार हमको भूलने वाली बात नहीं है। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 22 गुणा 22.22 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे हमको यूनिट चेंज हो गई है, इसकी इकाई चेंज हो गई है, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटे से अब ये मीटर प्रति सेकंड लिखा जाएगा। इसी तरह से अंतिम वेग v को भी हम चेंज कर लेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तुम अपने आप फटाफट जल्दी से करो अपनी कॉपी के अंदर, 60 गुणा 1000 बटा 3600, यानी कि जब इसको हल करेंगे तो 16.67 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका वेग आ गया। अब इसको हम हल कर लेंगे। समय हमको दे ही रखा है 5 सेकंड। बस का त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब इन वैल्यूज़ को रख लेंगे जो अब हमने ज्ञात करी है मीटर पर सेकंड वाली। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। v हो गया 16.67 माइनस u कितना हो गया 22.22 अपॉन 5। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ गया 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बस का त्वरण ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस सवाल को करते करते इसके उत्तर तक पहुँचेंगे। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। वापस से हमको ध्यान देना है कि इनकी इकाइयाँ, इनके मात्रक में फ़र्क है। तो इनका मात्रक 10 मिनट और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों मात्रकों को एक जैसा करेंगे और फिर इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, प्रारंभिक वेग इसका 0 हो गया। सवाल के अंदर रेलगाड़ी ने चलना प्रारंभ किया है, ये बात हमको ध्यान देनी है। चलना प्रारंभ किया है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। अंतिम वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर हो गया, 40 को 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, ये हम जानते हैं। और जब इनको हल करेंगे तो 11.11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और समय लगा है 10 मिनट, तो समय को भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी जो चाल है मीटर प्रति सेकंड आई है, तो समय को भी हम सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 10 में हो जाएंगे 600 सेकंड, ठीक है। अब रेलगाड़ी का त्वरण का सूत्र हम यहाँ पे लिख लेंगे, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो 11.11 माइनस 0 बटा 600, इसको हल करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 0.185 मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण आया है। लेकिन इसको हम इस तरह से उत्तर नहीं लिखेंगे, वैज्ञानिक संख्यांकन पद्धति में जो उत्तर लिखा जाता है उस तरह से इसको लिखेंगे 1.85 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये एक पहली संख्या है एक के बाद दशमलव लाना है हमको। तो 1 के बाद दशमलव लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 0.0185 ये संख्या है, इसमें हमको 1 के बाद दशमलव लाना है। तो इसका हम गुणा भी 100 से कर लेंगे और भाग भी 100 से दे देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब क्या करेंगे, 100 से गुणा करने का मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो यूज़ हो गया, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, 1.85 हो गया, और जो ये 100 है नीचे की तरफ वो इसका घात बन के ऊपर आ जाएंगे 10 की घात -2। तो इस तरह से वैज्ञानिक संख्यांकन पद्धति में लिखा जाता है। ये उत्तर भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये उत्तर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।